नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, पैमाने के प्रतिफल। रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। इसको जानने से पहले सभी को प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए क्या है। हालांकि इससे पहले के वीडियोज में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसमें भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो बताता है कि प्रोडक्शन एक फंक्शन है। प्रोडक्शन एक फंक्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अलग अलग तरीके से नाम इनके रखे जा सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन है वो परिणाम होता है इस फंक्शन का, जिस फंक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या जितने भी कहें कि उत्पादन के साधन मिलकर के जो काम करते हैं उसका रिजल्ट होता है प्रोडक्शन। इनको हम इनपुट्स भी कह सकते हैं और प्रोडक्शन को हम आउटपुट भी कह सकते हैं। जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। आउटपुट परिणाम होता है इनपुट्स का। अब इनपुट्स का जो हम प्रयोग करते हैं और इसका जब हम संबंध देखते हैं कि प्रोडक्शन के साथ क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर ये इनपुट्स बढ़ाए जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब सामान्य केस है, कोई भी समझ सकता है कि अगर उत्पादन के साधन बढ़ेंगे, हमारे पास कैपिटल बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी, लैंड बढ़ेगी, मशीन बढ़ेगी, टेक्निक बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये अध्ययन करते हैं कि किस फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है प्रोडक्शन पे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज हम रिटर्न्स टू स्केल में लॉन्ग टर्म के बारे में इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म समय की वो अवधि है जिसमें प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं उन सबको नहीं बढ़ाया जा सकता है, केवल कुछ साधन बढ़ाए जा सकते हैं और बाकी साधन बढ़ाना संभव नहीं है। जबकि लॉन्ग टर्म समय की वो अवधि है, कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है, इसलिए वो अवधि करके बताया जाता है कि ऐसा नहीं कि हम तय कर दें कि 1 ही साल है या 2 साल है या 6 महीने या 2 महीने है। उस अवधि को लॉन्ग टर्म कहा जाएगा जब हमारे पास इतना समय हो कि हम प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं, हमारे पास जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन सबको हम बढ़ा सकते हो, तो उस अवधि को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं या दीर्घ अवधि कहते हैं। तो हम उस दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म के प्रोडक्शन फंक्शन की आज बात कर रहे हैं, जिसको रिटर्न टू स्केल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म समय की वो अवधि होती है जिसमें हम सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, और जब हम सबको बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम उनको एक अनुपात में भी बढ़ा सकते हैं। जब हम इनको एक खास अनुपात में बढ़ाते हैं, यानी कि सबका जो हम क्वांटिटी है उसको या तो 2 गुना कर दें, सारे फैक्टर्स को ही 2 गुना कर दें, सारे फैक्टर्स को ही 3 गुना कर दें, सारे फैक्टर्स को ही 4 गुना तक बढ़ा दें, तो इसका मतलब हम एक पैमाने पे बढ़ा सकते हैं उनको, एक स्केल पे हम बढ़ा सकते हैं उनको, एक प्रोपोर्शन में हम बढ़ा सकते हैं उसको। तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी कि जो रिटर्न मिलता है, प्रोडक्शन को हम रिटर्न भी बोल सकते हैं, जो रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल। मतलब जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनको अगर हम एक प्रोपोर्शन में बढ़ा दें, एक स्केल पर बढ़ा दें, तो रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड इन द इक्वल प्रोपोर्शन। रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल, हमें आउटपुट के उस बिहेवियर को बताते हैं जब उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में या एक बराबर अनुपात में हम बढ़ाते हों। इस नियम के लिए, रिटर्न्स टू स्केल की स्टडी के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ मान्यताएं लेते हैं। ये मान्यताएं हैं, द फर्म इज यूजिंग ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम स्टडी को आसान करने के लिए, ऐसे तो प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम स्टडी को आसान करने के लिए केवल 2 फैक्टर्स मानेंगे, कैपिटल और लेबर। मतलब जो प्रोड्यूसर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उस प्रोड्यूसर के पास 2 ही उत्पादन के साधन हैं, एक तो कैपिटल है उसके पास, एक लेबर है। इन दोनों की मात्रा बढ़ा करके वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है।
लेबर एंड कैपिटल आर कंबाइंड इन वन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगली मान्यता हम ये लेंगे कि वो लेबर और कैपिटल का जो संयोग यूज करता है वो एक तय अनुपात में करता है, निश्चित अनुपात में। यानी कि अगर वो 1:2 का अनुपात रखेगा तो वो जब भी बढ़ाएगा तो इस तरीके से बढ़ाएगा कि इनका अनुपात 1:2 ही बढ़ा रहेगा। जैसे अगर इसको 2 करेगा तो इसको 4 कर देगा, इसको 2 से बढ़ाएगा, मान लो 2 से बढ़ा करके इसको 4 करेगा तो इसको 8 कर देगा। मतलब जो अनुपात है, प्रोपोर्शन है, वो 1:2 मेंटेन रहेगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स डू नॉट चेंज। अगली मान्यता ये है कि जो फैक्टर्स के प्राइस हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई रेंट, कोई लेबर रेट कुछ नहीं बढ़ता है ना घटता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। अगली बात है, हम मान्यता लेंगे कि जो टेक्नोलॉजी की कंडीशन है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई नया सुधार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर तकनीक में सुधार हो गया तो प्रोडक्शन के उतने ही जो साधन है फैक्टर से रख करके भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसलिए हम इसको फिक्स्ड मान लेंगे ताकि हम केवल इस प्रभाव को जान पाएं कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं इनमें वृद्धि करने का प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन द लॉन्ग रन, दीर्घ अवधि में, व्हेन ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जब हमारे पास इतना समय हो कि हम सभी फैक्टर्स को एक स्थायी अनुपात में बढ़ा सकते हो। इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। देन आउटपुट शोज, तो आउटपुट दिखाता है फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो आउटपुट रिटर्न टू स्केल के, यानी कि जो हम स्केल बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन का फैक्टर्स बढ़ा करके, उसका जो रिटर्न मिलेगा यानी कि जो आउटपुट होगा उसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो सकते हैं, ये कांस्टेंट रिटर्न्स हो सकते हैं और ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स को। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न उस अवस्था को कहा जाता है जब आउटपुट इंक्रीजेज इन ए लार्जर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। उत्पादन के जितने भी इनपुट्स हैं या फैक्टर्स हैं उनमें हम जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, अगर उससे ज्यादा अनुपात में आउटपुट इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं टेबल के माध्यम से। कैपिटल की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं और लेबर की 2 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। ये पहला कॉम्बिनेशन है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास कुल जो उत्पादन है वो 100 इकाई हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने उत्पादन के साधनों में वृद्धि की, और जब वृद्धि की तो हमने 1 अनुपात में वृद्धि की। 1 अनुपात में वृद्धि करने का मतलब है कि हमने कैपिटल को अगर 1 से 2 किया, यानी कि 1 इकाई की वृद्धि की, तो लेबर को हमने 2 से 4 कर दिया, यानी कि 2 इकाई की वृद्धि कर दी। मतलब हमने इस अनुपात को बनाए रखा, 1:2 में ही वृद्धि की। या यूं कहें कि हमने कैपिटल को भी डबल कर दिया, मतलब 100% बढ़ा दिया। डबल करने का मतलब है 100% हमने वृद्धि कर दी। लेबर को भी हमने 2 से 4 कर दिया, तो ये भी डबल हो गया, यानी कि ये भी हमने 100% वृद्धि कर दी इसमें भी। और अब होना, अगर जनरल केस होता तो हम देखते हैं कितनी वृद्धि होती है। जब हमने देखा प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई, प्रोडक्शन 100 से बढ़कर 250 हो गया। इसका मतलब है कि ये 2.5 गुना बढ़ गया, ये 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब ये हुआ कि जिस अनुपात में हमने कैपिटल और लेबर को बढ़ाया, टोटल प्रोडक्शन उस अनुपात से ज्यादा तेजी से बढ़ गया। ये 100% बढ़े, जबकि ये 100 से 250 हो गया तो ये 150% हो गया, 150% बढ़ गया। तो अब देखेंगे हम ग्राफ के माध्यम से इसको कैसे दिखाया जा सकता है। तो यहां तक तो हम ये समझ चुके हैं कि जब कैपिटल और लेबर में जिस अनुपात में हम वृद्धि करते हैं उससे ज्यादा अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है इसको, सिचुएशन को। इसी को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे लेबर को लिया गया है, वाई एक्सिस पे कैपिटल को लिया गया है। पहली अवस्था में लेबर की 2 यूनिट हम यूज कर रहे थे और कैपिटल की 1 यूनिट हम यूज कर रहे थे, तो हमारा जो आइसोक्वेंट कर्व था वो था 100। आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है, इसको समोत्पाद वक्र कहते हैं। ये एक ऐसा कर्व है जो ये बताता है हमें कि इस कर्व पे किसी भी बिंदु पर हम किसी भी संयोग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैपिटल अगर ये है और लेबर ये है, अगर हम कैपिटल बढ़ाएं
और लेबर यहाँ पे कर दें तो प्रोडक्शन बराबर होगा। मतलब ये उन सभी संयोगों को दिखाता है जिसके किसी भी पॉइंट पे जो कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे कैपिटल और लेबर का, तो हमारे पास उत्पादन बराबर होगा, 100 ही होगा। इससे ऊपर वाला जो आइसोकेंट कर्व है, ये हमें हर आइसोकेंट कर्व यही बताता है। इससे ऊपर जितने भी कर्व बनेंगे आईक्यू कर्व, वो हमें ये बताएंगे कि इससे ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। आईक्यू 250 हमें ये बताता है कि इस वक्र पर जिस भी बिंदु पर हम उत्पादन करेंगे तो 250 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेबर दोगुनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रहा है, जबकि उत्पादन में जो वृद्धि है वो 2.5 गुना बढ़ गई है, 2.5 गुना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 से 4 बढ़ रहा है तो 100% वृद्धि हो रही है। ये 100 से 250 हो गया है, मतलब 150 बढ़ गया तो 150% वृद्धि हो गई है। जो वृद्धि की दर है वो लेबर और कैपिटल से ज्यादा है प्रोडक्शन के लिए। तो यही सिचुएशन हमें बताती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स को। अब देखेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब है जब आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन द ऑल इनपुट्स। जिस अनुपात में हम इनपुट्स को बढ़ाएं उसी अनुपात में अगर आउटपुट भी बढ़े। जैसे टेबल के माध्यम से समझते हैं, पहले कैपिटल की 1 यूनिट थी, हमने इसको 100% तक बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया। लेबर की पहले 2 यूनिट थी, इनको भी बढ़ा करके हमने 100% बढ़ा दिया और लेबर को भी 2 से 4 कर दिया। टोटल प्रोडक्शन पहले 100 था, अब 200 हो गया, यानी कि ये भी 100% बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है कि जिस अनुपात में हमने कैपिटल और लेबर यानी कि इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिस अनुपात में वृद्धि की, ठीक उसी अनुपात में हमारे टोटल प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है। पहले हम मात्रा यूज कर रहे थे कैपिटल की 1 इकाई, लेबर की 2 इकाई। तो यहाँ पे जो संयोग बन रहा था हमारा टोटल कॉस्ट कर्व पे, उस पे आइसोकेंट कर्व आईक्यू 100 यानी कि यहाँ पे 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था। इस आईक्यू पे चाहे किसी भी पॉइंट पे हम जाएं, ये 100 का ही उत्पादन होगा। कैपिटल का और लेबर का हम कोई भी संयोग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आइसोकेंट कर्व से रिलेटेड जो अलग वीडियो होगा उसमें समझाया जाएगा डिटेल में। अभी के लिए ये मान लें कि आईक्यू कर्व हमें उत्पादन की उन संभावनाओं को बताता है जिस पे हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन यानी कि एक निश्चित इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी संयोग इसी कर्व पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर आईक्यू जो भी बनेगा, इसका मतलब होगा कि हम उत्पादन की इकाई बढ़ा पाएंगे। तो इससे ऊपर का जो आईक्यू कर्व है हमारे पास यहाँ पे वो 200 है, आईक्यू 200, यहाँ पे 200 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस पे जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम कैपिटल की 2 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और लेबर की 4 इकाइयों का। मतलब लेबर की 2 से 4 बढ़ाई हमने, 100% बढ़ाया, कैपिटल 1 से 2 बढ़ाई, 100% बढ़ाया, और जो उत्पादन है वो भी 100 से 200 हो गया तो 100% बढ़ गया। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड स्टेज है आउटपुट इंक्रीजेज इन ए स्मॉलर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स। इसमें इनपुट्स में को हम जिस मात्रा में बढ़ा रहे हैं, आउटपुट उससे कम मात्रा में बढ़ रहा है। कैपिटल हमने 100% बढ़ा दी, डबल कर दी, लेबर भी हमने 100% बढ़ा दी, डबल कर दी, जबकि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 100% नहीं बढ़ा, वो कम बढ़ा, वो 100 से बढ़ करके केवल 180 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जिस अनुपात में हमने कैपिटल और लेबर की मात्रा बढ़ाई है उस अनुपात में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब जो रिटर्न है वो कम है, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। इसी को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है। पहला हम संयोग इस्तेमाल कर रहे थे कैपिटल की 1 इकाई, लेबर की 2 इकाई। तो वहां पे जो आइसोकेंट कर्व था, आईक्यू था, वो 100 यूनिट का था, मतलब 100 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन हमने जब 2 इकाई यूज की कैपिटल की, लेबर की 4 इकाई, मतलब 100% बढ़ा दिया हमने। लेबर और कैपिटल दोनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा दिया, इसीलिए इसको पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। एक निश्चित पैमाने पर बढ़ाया है और इसके फलस्वरूप जो प्रोडक्शन बढ़ा, तो
तो वो 100 से बढ़कर 180 हुआ, यानी कि 100% हमने इनपुट्स को तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारा जो आउटपुट था वो 100% नहीं बढ़ पाया। अगर 100% बढ़ता तो हमारा जो आइसोकेंट कर्व होता वो 200 वाला हमको मिल जाता, लेकिन 200 वाला नहीं मिला, हम 180 पे ही प्रोडक्शन पे रुक गए। ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है, ये प्रोडक्शन को दिखाती है, कॉम्बिनेशंस को। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं बी पॉइंट जहाँ पे है, इसका मतलब हम केवल 180 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कम इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। जिस अनुपात में हमने इनपुट्स को बढ़ाया उस अनुपात में उत्पादन को नहीं बढ़ा पाए, इसका मतलब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। तो ये था आज का टॉपिक, रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।